Assalamu alaikum. In this lecture we will do questions related to ratio and proportionality. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर आपको गिवन हो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ट्रायंगल आपको यहाँ सामने गिवन है ABC और कंडीशन ये गिवन हो कि अगर DL पैरेलल है BC के, तो बेसिकली आपको अगर कुछ साइड्स गिवन हो यहाँ पे if AD is equal to 2.4 centimeter, measurement AE is equal to 3.2 centimeter, measurement EC equals 4.8 centimeter, find AB. ठीक है, और AB को जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं. AB is basically this full length. ठीक है, मतलब देखिए A से लेके मैंने B तक कंसिडर कर लिया, तो ये A से लेके B तक ये फुल लेंथ आ रही है. तो अगर आपने ये फुल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो देखिए जो हमने थ्योरम्स डिस्कस किए हैं ना, उन थ्योरम्स में फुल लेंथ से कंपेयर करके अभी तक कोई ऐसा थ्योरम डिस्कस नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले एज गिवन, और गिवन आपको ये है कि DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल है ना, तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट में हम पढ़ चुके हैं एज इट इज. हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को एज अ रीजन कंसिडर करते हैं. अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle and intersecting the other two sides divides them proportionally. ठीक है, अच्छा अगर हम ये थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो DE लाइन और BC लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है. ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट यूज करना चाहिए. तो हम बेसिकली इसी रिजल्ट को प्रूव कर चुके हैं कि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हों तो हमेशा वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही होती हैं. ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही है थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो AD बाय DB इक्वल होना चाहिए AE बाय EC के. ठीक है, अगर ये दोनों मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं. ठीक है, आपको गिवन है कि AD जो है वो 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल है, फिर आपको AE की लेंथ 3.2 सेंटीमीटर गिवन है, फिर EC की लेंथ आपको 4.8 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, अगर आपने AB टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB को देखा जाए तो वो AD प्लस DB के इक्वल है और DB अभी तक अननोन है. ठीक है, तो इसका तो मसला नहीं है, ये साइड तो आपको गिवन है, लेकिन बेसिकली ये वाली साइड आपको DB गिवन नहीं है. तो उस DB को फाइंड आउट करने के लिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने रिजल्ट लिखा है, इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं. AD की वैल्यू आपको 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, DB क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, इसको एज इट इज लिख दें, और AE की मेजरमेंट आपको 3.2 सेंटीमीटर गिवन है और EC की मेजरमेंट आपको 4.8 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना DB को आइसोलेट कर लें. तो 2.4 सेंटीमीटर को 4.8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके 3.2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लें तो बेस्ट है. जब आप इन सारी मेजरमेंट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेजरमेंट DB की जो वैल्यू आ रही है वो आपको मिल रही है 3.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहली वर्किंग ये करें कि इसको हाईलाइट कर दें. DB की जो मेजरमेंट है वो 3.6 के इक्वल आ रही है, आप इसको नोट कर लें. ठीक है, अच्छा अब देखें, द क्वेश्चन वाज फाइंड AB तो हमने अभी फाइंड ही नहीं किया, AB की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है. लेकिन आप देख सकते हैं कि जो AB टोटल लेंथ है ना, बेसिकली ये यहाँ पे अगर हम एक्सियम यूज करते हैं एडिशन ऑफ साइड्स वाला, तो AB बेसिकली AD मेजरमेंट प्लस
मेजरमेंट डी बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए ए डी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन थी और डी बी की वैल्यू अभी आपने 3.6 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड अप करेंगे तो आंसर 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी वर्किंग यही थी कि हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जो ए बी की वैल्यू है वो आपको 6 सेंटीमीटर मिल गई है। तो आपने बेसिकली इन मेथड्स को यूज करके यहाँ पे अननोन जो भी साइड होती है वो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, मजीद एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और उसमें जो अननोन है उस अननोन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको यही स्टेटमेंट गिवन हो कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के और आपको ना कुछ अननोन की वैल्यूज गिवन हो, जैसे आपको दिया हो कि ए डी बाई डी बी की जो रेशो है, एग्जैक्ट मेजरमेंट गिवन नहीं है बट रेशो जस्ट गिवन है कि वो 3:5 के इक्वल है और साथ ए सी मेजरमेंट गिवन हो कि वो 4.8 सेंटीमीटर की गिवन है। ठीक है, और आपने यहाँ से फाइंड करनी हो दो वैल्यूज, मेजरमेंट ए ई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो और मेजरमेंट डी बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, अगर आपने ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली वर्किंग आप ये करें, यहाँ पे ए डी बाई डी बी गिवन है। ठीक है, और साथ ये गिवन है कि डी ई बेसिकली पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है ना तो देखिए यहाँ से हम अगर थ्योरम की स्टेटमेंट नोट करें तो अ लाइन पैरेलल टू one side of triangle and intersecting other two sides divides them proportionally. ठीक है, divides them proportionally. अब देखिए, अगर ये थ्योरम की स्टेटमेंट हम यूज करते हैं ना तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, और ये रिजल्ट हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें गिवन था कि ये जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। अगर ये डी ई पैरेलल है बी सी के तो कंफर्म है कि इन दोनों साइड्स में रेशो लें या इन दोनों साइड्स में रेशो लें, हमेशा आंसर इक्वल आता है। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमने रिलेशन लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होती हैं, बट देखें जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको वैल्यूज गिवन है ना वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। आपको जस्ट गिवन है कि ए डी बाई डी बी जो रेशो है वो 3/5 की इक्वल है। एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हमें गिवन ही नहीं है और साथ ही आपको गिवन है कि जो ए सी की लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर की इक्वल है और ए सी की लेंथ भी देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेंथ गिवन है, आपको इंडिविजुअल कोई भी कंपोनेंट ए ई या ई सी गिवन नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट में वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये मुश्किल हो रही है ना तो बेस्ट ये है कि हम जब थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे अननोन लेट कर लेना चाहिए।